why it should be a serious fight just because he's sleeping? I don't understand. वहां पे लोगों को जज किया जाता है on the basis of कौन ज्यादा झगड़ सकता है, जैसे मेरा रजत का हो रहा था। क्या ही बताऊं क्या क्या हुआ है मेरे साथ वहां पे। Who was the last person you stalked on Instagram? Elvish. Elvish? Elvish? मेरे को सारा ने जब मुझे नॉमिनेट किया ना, she told me that तुम्हारा कोई डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। What does that mean? That means बिग बॉस में एक डिफाइंड कैरेक्टर होना चाहिए। जबरदस्ती सिबलिंग बनाया रजत को फेम के लिए। ओह वाओ, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसको बचाना है अपना रिलेशनशिप, इसलिए उसको भाई पहले से बनाया मैंने। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेले और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी ज्ञान पर। आज हमारे स्टूडियो में पधारी है नायरा। नायरा, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू सो मच। हाउ यू डूइंग? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम टकाटक मस्त मजे में हूँ। एकदम बिंदास। एकदम बिंदास, फुल मजे में हूँ। नायरा, बिग बॉस की जर्नी के बारे में जल्दी थोड़ा सा अगर बताए तो। अरे यार क्या ही बताऊं क्या क्या हुआ है मेरे साथ वहां पे। वो तो ऑडियंस भी बोल रही है। ऑडियंस भी बोल रही है। देखा ऑडियंस क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया उन्होंने मेरे साथ, देखा तुमने? मैंने तो आपको हैशटैग विनर का टाइटल भी दिया था। देखो मैं तो खुद को विनर समझती हूँ और यहाँ आप एक्चुअली में हो। हाँ, लेकिन अगर कुछ सीन्स अगर नहीं काटे जाते या फिर अगर मैंने पहले हफ्ते में जबरदस्ती झगड़ा किया होता तो शायद वहां पे मैं टिक जाती। बहुत ज्यादा झगड़े और रियल पर्सनालिटी क्या नहीं टिक पा रहे हैं वहां पे? मुझे नहीं लगता क्योंकि यू नो व्हाट, किसी भी इंसान को 2 हफ्ते तो लगते हैं किसी भी नए जगह पे सेटल फील करने में, और वो भी आप अपने फैमिली के साथ नहीं हो, आप ऐसे लोगों के साथ हो जिनको आपने जिंदगी में मिले नहीं हो। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही हफ्ते में आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाए या कोई प्यार बन जाए या कुछ ऐसा कुछ रिलेशन हो जाए। ये रियल में तो नहीं होता है। तो रियलिटी शो में रियल दिखाना होता है या रियल नहीं होना होता है, आई डोंट नो। मुझे लगता है मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मुझे लगता है कहीं पे भी रियल कुछ नहीं होता है, बस कैमरा लगा देता है और बस वो रियलिटी बन जाता है। आई थिंक इट इज लाइक दैट। बट आपका स्टे रहा और जो भी आपने कंटेस्टेंट के साथ बॉन्डिंग करी, आपको क्या लगता है कि कैसी रही एक जर्नी और कैसे वो इविक्शन आपके हिसाब से अगर आप बताएं तो? See, I think it was very unfair because look, I understand कि लोगों को मुझे परखने में ना थोड़ा टाइम लगता है। I am the kind of person जो एक इंसान को अच्छे से ऑब्जर्व करे, और वहाँ पे 18 लोग थे। 18 लोग को ऑब्जर्व करना, उनके एक्शंस देखना, उनके प्रिंसिपल समझना, उनके ट्रिगर समझना, उनके वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ समझना, और उस हफ्ते में हर हफ्ते में रिश्ते बदलते हैं, हर हफ्ते चीज़ें चेंज होती है। सो आई एम नॉट समबडी जो पहले ही मैं रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं कुछ चीज़ देखूँ और उस चीज़ के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर दूँ या उसके ऊपर मैं एक मुद्दा उठाना शुरू कर दूँ फालतू का। जो चीज़ मुद्दे लायक है, उधर भी मेरा स्टाइल ये है कि मैं बात करके, नेगोशिएट करके, कॉन्वर्सेशनल करके चीज़ों को करूँ। आई एम नॉट समबडी हु विल स्क्रीम एंड शाउट एंड व्हाटएवर। तो मुझे लगता है वहाँ पे शायद जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उठा के बातें की है या चीज़ों को बहुत ज़्यादा OTT बनाया है, शायद उनको ही दिखाया गया है, लेकिन वो भी ठीक है। लाइव में भी मेरा इतना कम क्यों दिखाया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइव में भी आपके बहुत कम। मुझे निशान बता रहा था कि लाइव में भी तुमको बहुत कम दिखा रहे थे। सो आई वाज लाइक व्हाई डिड दे डू दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने बाहर आके जब अपना एपिसोड्स देखे होंगे और कुछ ऐसा र्यूमर या कुछ आपको ऐसी बात पता चली जो कि बहुत शॉकिंग हो आपके लिए? शॉकिंग तो मेरा खुद का एविक्शन शॉकिंग था, बिकॉज सी फर्स्ट हफ्ता आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। आई वाज लिटरली सबके साथ मेरी बॉन्डिंग थी, सबके साथ मैं बहुत मस्तियाँ कर रही थी। सरप्राइजिंगली मेरे को समझ में आया बाहर आने के बाद कि मस्तियाँ दिखाई ही नहीं जाती है वहाँ पे। हम लोग इतने सारे गेम्स भी खेलते थे यार, अंताक्षरी खेलते थे, दमशराज खेलते थे, मस्तियाँ करते थे, टाइम पास करते थे, डांस करते थे, कितनी सारी चीज़ें करते थे जो कि दिखाई नहीं देती है, वहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। आई थिंक मुझे अब समझ में ऐसा लग रहा है कि शायद बिग बॉस का फॉर्मेट वो है ही नहीं जहाँ पे फन चीज़ें या एंटरटेनिंग चीज़ें जो दूसरी चीज़ें हैं, जो मस्ती वाली चीज़ें होती है, जो गुड बॉन्ड होती है, वो दिखाई जाती है। मुझे लगता है जिसने जो किया होगा कुछ
उसी का पूरा कहानी दिखाया जाता है। तो अगर मुझे पता होता तो मैं शायद सोच समझ के जाती कि भाई ऐसा कुछ करना है मेरे को, पहले हफ्ते में ही कुछ कुछ ब्रेकनाइज करना है, तो ऐसा मैं कुछ प्लान करके जाती। बिकॉज मेरे को सारा ने जब मुझे नॉमिनेट किया ना, शी टोल्ड मी दैट तुम्हारा कोई डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स बिग बॉस में एक डिफाइंड कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो मुझे तो समझा के भेजना चाहिए था, क्योंकि मैंने बिग बॉस तो देखा ही नहीं कभी। मैंने तो सिर्फ कुछ एपिसोड ही देखे थे ऐश्वर्या वाले सीजन के, एंड सीजन 15 के कुछ एपिसोड्स देखे थे। उसमें से आप जब हर सीजन देखते हो तब आपको समझ में आता है कि एक कैरेक्टर होना चाहिए, पहले हफ्ते में कुछ कांड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई वॉज वेरी वेरी नेचुरल एंड आई अंडरस्टूड दैट ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट। तो मेरे पर्सनैलिटी के जो भी चीज़ें थे, बी इट माई गुड थिंग्स, माई बैड थिंग्स, माई कुकिंग स्किल्स, माई other skills, all the skills were shown, but those skills were not shown. ओनली वो चीज़ें फीचर हो रही थी जहाँ पे कुछ हंगामा हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया गंदा वाला। तो अगर मेरे को पता होता कि फॉर्मेट ही ऐसा है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, शायद मैं सिर्फ मुद्दे ही करती और सिर्फ लड़ाई ही करती। कंटेस्टेंट्स के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, टीवी में जो दिखाया जा रहा है उस हिसाब से तो कुछ ऑडियंस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है कि ये रियल है और ये, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बतौर कंटेस्टेंट कौन कौन रियल हैं और किसकी पर्सनालिटी वो वहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है रियल की जो बात है ना, जो कोई स्ट्रैटेजिकली विक्टिम कार्ड या सीनियर कार्ड या लड़की कार्ड या वैसा कार्ड नहीं खेल रहा है, वो श्रुतिका है। शी इज सेंसिबली, वो जो ऑब्जर्व करती है वो बोलती है। बाकी उसका जो है एंटरटेनमेंट उसका अर्जुन को लेकर या ये वो, आई थिंक शी इज फाइन। वो मुझे ढोल की नहीं लगती है। आई थिंक शी इज मोर वॉट एवर शी ऑब्जर्व शी रिएक्ट्स। बट अदर पीपल, वहाँ पे कोई भी मुझे स्ट्रेट नज़र नहीं आता है। मतलब क्वर्क्स इंटरेस्टिंग होते हैं, बट यहाँ पे लाइक ट्रस्ट वर्दी कोई भी नहीं है जिनको लाइक ऐसी एक पर्सनैलिटी हो जहाँ पे आप बोल सके कि नो, दिस पर्सन विल नॉट डू समथिंग रॉन्ग, और दिस पर्सन्स प्रिंसिपल्स आर रियली रियली हाई, और दिस पर्सन इज इतना उसका उसका सोल इतना क्लीन है, यू नो। सबके लाइक रजत और श्रुतिका मुझे लगता है थोड़े स्ट्रेट खेल रहे। रजत तो अभी बात बात पे ही भड़क जाता है, या उसको अब बात बात पे ही गुस्सा। आई थिंक ही इज जस्ट टू बॉर्ड एंड ही वांट्स टू पिक फाइट्स होते हैं मुझे ऐसा फील होता है वहाँ पे। तो श्रुतिका मुझे स्ट्रेट प्लेयर लगती है, और बाकी सब लोग ही थोड़े से इट्स वेरी वियर्ड, ट्रिकी। या। बट चाहत और विवियन का एक अलग ही एंगल दिखाया जा रहा है, उस पे आपका क्या कहना है कि ये रियल है या सिर्फ व्यूज के लिए चल रहा है? नहीं, सी द थिंग इज चाहत और विवन का तो फर्स्ट हफ्ते से ही कुछ वो ड्रामा हो रहा है, बेड को लेके जो ड्रामा हुआ एंड ऑल दैट। एंड देन यार वहाँ पे इशू भी क्या है ना, किसी ने बदतमीजी की मेरे साथ, ना किसी ने मुझे चैलेंज किया किसी चीज़ को लेके। जैसे शिल्पा जी और अविनाश का वो हो गया टकरार, जैसे ये विविन और चाहत का हो गया तकरार, जैसे मेरा रजत का हो रहा था। लेकिन व्हेन आई हैव द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि उस टास्क में वो बहुत ज़ोर से कैप्टन बनना चाहता था और नहीं बना, इसलिए वो फैल रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट मी, इट वॉज द फैक्ट दैट ही लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ कैप्टन, एंड दैट्स वाई वो इतना चिढ़ रहा था। उस मेरी जगह पे कोई भी होता तो वो उतना ही रिएक्ट करता, और ये चीज़ उसको रियलाइज हुआ और तुरंत उसने आके सॉरी वॉरी बोला, सब ठीक हो गया। तो मेरा फिर उसके साथ लफड़ा हुआ नहीं ना। क्योंकि मैं उसको बोलती कि भाई कुछ पर्सनल नहीं, तू तो पर्सनल क्यों ले रहा है, तू इतना पुदर क्यों रहा है। आई वाज लाइक प्रीटी चिल्ड आउट इन दैट। तो बस लड़ाई नहीं हुई फिर क्या? हाँ, और फिर मतलब मुझे लगता है कि जब वो सो भी रहा था और मैं जब उसको, मैंने पूरे घर में ढिंडोरा पीटा था कि मुझे किसी को इरिटेट करना है। हाँ। बलि का बखड़ा बन गया रजत। वो मैं तो उसके पास गई भी नहीं थी, मैं उसके पास जा रही थी देखने के लिए जब कुकड़ू बजा, और ये मैं नहीं सोया मैं नहीं सोया मैं नहीं सोया करके उसने चिल्लाया, इतना बड़ा वो हुआ। सब लोगों को लग रहा था कि मुझे झगड़ा करना चाहिए, लेकिन मैं तो निकली थी परेशान करने किसी को, और वो तो बाई चांस परेशान हो गया। मेरा तो मिशन अकम्प्लिश हो गया था। आप वही तो था, लेकिन बिग बॉस का मिशन था झगड़ा करना। हाँ, करणवीर मुझसे अपसेट हो गया और बोलने लगा कि तूने झगड़ा क्यों किया, क्यों नहीं किया, इट शुड हैव बीन अ सीरियस फाइट। Why it should be a serious fight just because he's sleeping? I don't understand. वहाँ पे लोगों को जज किया जाता है on the basis of
कौन ज्यादा झगड़ सकता है? आई मीन, आर यू सीरियसली? इट्स एन ओपिनियन बेस्ड शो और इट इज अ फाइट बेस्ड शो. मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है. मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है. यहाँ पे ओपिनियंस रखना होता है, ये रिलेशनशिप का कॉन्टेस्ट है, ये पर्सनालिटी का कॉन्टेस्ट है, या ये कौन अच्छा झगड़ा कर सकता है या झगड़ा क्रिएट कर सकता है उस चीज का कॉन्टेस्ट है. मुझे प्लीज कोई बताओ. वहाँ पे सारा और अरफीन का भी एक अलग ही कपल वाला गेम देखने को मिला और सारा कहीं कहीं बहुत ज्यादा वायलेंट होते हुए भी बहुत दिखी ज्यादा. थी. या तो उस पे आपका क्या कहना है? यार, आई थिंक सारा का ना एक वो होता है, जैसे सारा एंड रजत आर क्वाइट सिमिलर एक्चुअली. रजत कभी भी फटता है, उसको बस टोचन मार दो. और सारा का क्या है, वो जब अपने इमोशंस को समझती नहीं है या हैंडल नहीं कर पाती कि वो बात कैसे करे, तब वो पैं करके चिल्ला देती है, लाइक फट जाती है वो. तो ऐसे में क्या होता है ना, आपका आई मीन, शी इज इंटरेस्टिंग दैट सडनली शी विल बिहेव इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर. शी इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. और उन्होंने मुझे ये बोल के नॉमिनेट किया था कि मेरा कोई कैरेक्टर डिफाइन नहीं हुआ था. सो अब मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि रियलिटी शोज में शायद एक किरदार निभाना पड़ता है. एंड यू नो, इट्स नॉट रियल. पीपल आर नॉट रियल. क्योंकि पहले हफ्ते में अनबिलीवेबली दोस्ती, जहाँ पे आप शो छोड़ के जाना चाहते हो, जबकि आप गए नहीं, दरवाज़ा खुला था, आप जा सकते थे. तो यू नो, आई थिंक रियलिटी में इट्स नॉट रियल. इट्स ऑल अबाउट हु प्लेज व्हाट कैरेक्टर. एंड हारफीन एंड सारा मुझे बार बार यही बोलते थे कि तुम्हारा कोई कैरेक्टर डिफाइन नहीं हुआ है. व्हाट यू मीन बाय कैरेक्टर डिफाइन नहीं हुआ है? आप दिन रात मेरे साथ हो, देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, क्या कैसे चीजें you know. आपको कभी उन्होंने माइंड कोचिंग देने की कोशिश करी या आरफीन भाई के साथ तो मेरी बहुत बातचीत होती थी. एंड मुझे एक पॉइंट के बाद मैं बहुत लॉस्ट सा भी फील कर रही थी. यू नो, सेकेंड वीक में मैं बहुत लॉस्ट फील कर रही थी, क्योंकि आई कुड नॉट फील सेटल्ड ओवर देयर. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर पट्टी बांध दी है. लिटरली ऐसा फील होता था. एंड मुझे लगता है उस घर में भूत है. भूत है? आपने देखा है? उस घर में भूत है. शहजादा ने देखा था आत्मा, वो सब नहीं दिखाया. उसने आत्मा देखी थी. एक लड़की थी, सफ़ेद गोरी सी, लंबी सी, 5'7" ऑलमोस्ट इंचेस की. एंड शी वाज वेयरिंग सम पर्पल कलर का ड्रेस. एंड ऐसा अजीब सा लगता तो था. आई डोंट नो इफ अदर पीपल हैव फेल्ट इट, बट ही हैड सीन इट. आई हैव नॉट सीन इट, ही हैड सीन इट. ओह भाई. या आप लोग कुछ मतलब रात में कब ये रात में फील हुआ? रात में नहीं, ये जो रैंकिंग वाला सीन टास्क था ना, जहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ. अच्छा, रैंकिंग वाला टास्क भी नहीं दिखाया ना पूरा, जहाँ पे मैं नंबर 5 पे अपने आप को वो कर रही थी. एंड द एंटायर घर वाला अग्री टू इट. वो भी कर आओ बहन, चुगली करें. आज मैं ईशा होती तो मैंने सो जाना, ठीक है. चलिए, बट हमें पता चला है बिग बॉस में भूत है भाई. है, आई एम टेलिंग यू, है भूत है वहाँ पे. भूतनी है एक. भूत तो. और वैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है अभी दिग्विजय और कशिश की. उनके बारे में आपका कोई ओपिनियन? मुझे कशिश मुझे अच्छा लगा द वे कशिश इज गिविंग. उसने ईशा को दिया ना मस्त. मेरे को बहुत अच्छा लगा. लाइक आई थिंक पहली बार ईशा को मन किया कि मैं किसी को दूं, और कशिश ने तो उसको अच्छे से दिया. यू नो, सो आई रियली लाइक्ड दैट, आई एंजॉयड दैट. क्योंकि और कहीं ना कहीं सारा भी जो उस पे भड़की एंड ऑल दैट, यू नो, इट्स लाइक अ पे बैक टू ऑल द चुगली यू हैव डन बिहाइंड पीपल्स बैक. So it's nice, but Digvijay on the other side, I think he's more sober, yet he knows how to give back a person. मुझे लगता है दिग्विजय के साथ अगर मैं वाइल्ड कार्ड में, अगर मेरा होता है ऐसा, या मैं लाइफ में उसको मिलूँ या मेरी दोस्ती हो, मुझे लगता है दिग्विजय के साथ मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो सकती है. कशिश के साथ बिकॉज शी इज़ वेरी I like people who would like to listen also, you know. मुझे लगता है she speaks a lot, she speaks her mind, and that's great. उसको वापस देने में she is very good at it. She has a presence of mind and everything. But in real life, I would like somebody who would like to listen also. I don't know how she's in real life, तो मैं comment नहीं कर सकती. But Digvijay as an personality समझ में आता है कि he's somebody who would like to hear you out, who would like to talk, who would like to gel and all that. अगर आपको वाइल्ड कार्ड में फिर से जाने का मौका मिला तो कौन ऐसा होगा जिसको आप पे बैक, मतलब हाँ अब आए हैं बेटा, अब बात करो जरा मेरे से. मुझे लगता है शिल्पा जी बहुत ही ज़्यादा सेफ खेल रही हैं. सीनियर कार्ड, वुमेन कार्ड, मदर कार्ड, विक्टिम कार्ड, दुनिया भर का कार्ड उनके पास ही है, और वो बहुत सेफली खेल रही है.
and what she did with me was really wrong. मतलब समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे भी होते हैं. तो मुझे लगता है कि उनका साइड बहुत जल्दी एक्सपोज होना चाहिए. वैसे भी अगर मैं अंदर जाऊं भी और अगर मैं उनको नॉमिनेट करूं भी, वो तो एलिमिनेट नहीं होने वाली है. कुछ लोग एलिमिनेट नहीं होंगे शो से, आप समझ रहे हो बात? जी. हाँ, तो नहीं होंगे. सो इट डजंट मैटर कि मैं उनको जाके वो करूँ या नहीं करूँ. इट डजंट रियली मैटर. बट आई एम सेइंग दैट शी इज़ प्लेइंग रियली वेरी सेफ, एंड उनको अगर नॉमिनेट किया भी जाए वो बाहर नहीं आने वाली है. चलिए, बट बाहर आने के बाद फैंस का काफी प्यार है. फैंस बहुत कमेंट सेक्शन में भरे हुए हैं. कैसा लग रहा है, कितना बहुत. कैसा फील हो यू रहा नो व्हाट, एक होता है कि लोग बिग बॉस के बाद या तो करियर बनता है या तो करियर ब्रेक होता है. मुझे लगता है कि एक इम्प्रेशन सा बन जाता है, क्योंकि लोग डे नाइट आपको उस अवतार में देख रहे हो. एक होता है कि आप एक रियल इंसान के अवतार में देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन लाइक श्रुतिका, हु इज नॉट प्लेइंग माइंड गेम्स ओवर देयर, हु इज नॉट डूइंग चुगली और हु इज नॉट डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स. उसको जो दिख रहा है वो बोल रही है. और एक होता है पूरा चुगली गैंग, जो लोगों को एक इम्प्रेशन बन जाता है कि हाँ, ये शायद ऐसे ही टाइप के इंसान है, ये बड़े माइंड गेम खेलने टाइप के इंसान है, आपको बोतल में उतारने टाइप के इंसान है. वहाँ पे आपकी कास्टिंग में इश्यूज हो जाती है, बिकॉज पीपल थिंक दैट पीपल कांट रिलेट टू अ कैरेक्टर. अब एक्सक्लूसिविटी एक किसी भी एक्टर का क्यों होता है? क्योंकि लोग आपको रियल में नहीं जानते, आपको कैरेक्टर में जानते हैं. और अगर रियलिटी शो के थ्रू आपको रियल में जान गए, तो रिलेटिबिलिटी कि हाँ, ये इंसान ऐसा भी हो सकती है, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं. सो आई थिंक मैं इसके साथ बाहर आई हूँ, मैं वैसे भी बहुत ही स्ट्रेट प्लेयर होती. थर्ड हफ्ते में आपने देख ही लिया था कि मैं कैसे अपने इंटेलिजेंस से अपना टास्क को खेल रही थी या चीज़ों को कर रही थी. वो मौका ही नहीं मिला मेरे को पूरा करने का, बट इट्स ओके, इट्स ऑलराइट. या, सो आई थिंक आई हैव कम आउट विद अ वेरी गुड नेम एंड विद लॉट ऑफ लव. नाइस. बट सलमान सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस वीकेंड के बारे में उनकी? अरे, मैंने सुना सबसे हाईएस्ट टीआरपी मेरी इस पे रोस्टिंग पे हुई थी. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. दैट इज सो नाइस टू हियर कि मेरी रोस्टिंग पे सबसे हाईएस्ट टीआरपी आई थी, 1.4 और समथिंग. ओह माय गॉड, दैट इज सो कूल. अब मैं क्या ही बोलूं. आई विश सरवा सर मुझे रोज हर हफ्ते वो रोस्ट करते. बट चलिए, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, अब हम आपको कहाँ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? फैंस वेट कर रहे हैं. One very popular series that is gonna come on Netflix. वाओ. जनवरी एंड में वो रिलीज होगी. बहुत अच्छी सीरीज है वो, और आप मुझे एकदम ही अलग अवतार में देखोगे. जीरो मेकअप, ब्लैक हेयर, सलवार कमीज, एंड जीरो मतलब जीरो मेकअप, एब्सोल्युटली नथिंग. तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने पहली बार कुछ अलग किया. यूजुअली मेरे को नॉर्मल रोल्स के लिए, ऐसे डी ग्लैम या नेचुरल रोल्स के लिए बहुत कम ऑफर आता है. टीवी में भी अगर मैंने दिव्य दृष्टि में भी मैंने पिशाचनी में भी मैंने नो मेकअप एंड फुल मेकअप एंड एवरीथिंग वो जोन किया है. बट एक थ्रू आउट जो होता है ना, सिंपल कैरेक्टर का रोल, वो नेवर किया नहीं मैंने. तो ये जो आपको नेटफ्लिक्स में देखने मिलेगा, दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड यू विल लव इट. मैं आऊंगी आपका इंटरव्यू. यस. चलिए, आप शॉक हो जाओगे देख के. हाँ, हम रेडी हैं. 100%. हम तो आपके लिए बिल्कुल प्यार बरसाएंगे सारे कैरेक्टर्स में. चलिए, हम हमारे सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. पहला व्हाट द कमेंट शो. हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है. ओके. नायरा वाज मच डिजर्विंग देन चोम एंड एलिस. बिग बॉस शुड ब्रिंग हर बैक. गो टेल बिग बॉस अबाउट दैट. मुझे कमेंट करके फायदा क्या है? उनको बोलो जिन्होंने मुझे एलिमिनेट किया है. गो टेल देम. और क्या बोला गया था? जनता का सबसे कम वोट मेरे पे. जाके पोलिंग उसमें देखो कि सबसे कम वोट किसको मिला है. मुझे नहीं मिला था जब मैं एलिमिनेट हुई. जबरदस्ती सिबलिंग बनाया रजत को फेम के लिए. ओह वाह. मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है और उसको बचाना है अपना रिलेशनशिप, इसलिए उसको भाई पहले से बनाया मैंने, ताकि भाई आप सेफ रहो और मैं भी सेफ रहूं. Nyra Maker did really wrong with you. Still, why you want to go as wildcard? Please don't go if they call. Okay, I will think about it. But you know what? People need to know how Nyra also plays. I need to tell everybody who is what. वहाँ पे रह के मैंने सबको देखा है, मुझे सबका गेम पता है, मुझे सबका स्ट्रैटेजी पता है. तो मैं अब तो टाइम हो गया, मैं थोड़ी डिटैच हो चुकी हूँ शोज से. बट सच कहूँ, अगर मुझे बुलाया जाए एज अ प्रोफेशनल कमिटमेंट, आई विल हैव टू गो बिकॉज आई एम स्टिल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. और जाऊंगी तो उसके बाद आप एक अलग नायरा देखोगे. वाह.
चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है hashtag। जो बेसिकली रियल नेचुरल वाली नायरा नहीं है, जो सॉफ्ट स्पोकन है एंड चीजें हैं, एक अलग साइड देखोगे जो बेसिकली पब्लिक को देखना पसंद है, दैट इज टॉक्सिक फाइट्स। आई ट्राई माय बेस्ट। चलिए हम हमारा क्या जाता है? चलिए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम आपको एक नाम देंगे, आपको हैशटैग देना है। ओके। अरफीन, माइंड सेंटर। हैशटैग माइंड सेंटर। ही नीड्स माइंड कोचिंग फॉर श्योर। सारा। नहीं, ऐसा होता है, पता है, वहाँ जाके आप कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों ना हो, आप खोए हुए रहते हो। अब जब मैं आरफीन को देख रही हूँ, आरफीन मुझे बोलते थे कि मैं बहुत लॉस्ट दिखती हूँ, आरफीन खुद उस हफ्ते बहुत ज़्यादा लॉस्ट दिख रहे थे। सो इट हैपेंस। जिस हफ्ते मैं एलिमिनेट हुई, उस हफ्ते रजत एकदम चुप थे पूरा टाइम। ही यूज्ड टू स्लीप, ही यूज्ड टू बी लॉस्ट, ही यूज्ड टू नॉट टॉक मच, एक कोने में बैठे रहते थे। तो सबका वो जोन आता है। मेरा नसीब खराब था कि 3 रजत, अविनाश और विवियन लाडला, अविनाश ट्रबल मेकर, रजत स्पीकर, और उन चारों में से मैं थोड़ी साइलेंट टाइप की निकली। मतलब उनके जैसे मैंने वो ढिंडोरा नहीं पीटा जो उन्होंने पीटा है, व्हाटएवर। तो मेरा नसीब खराब था, एब्सोल्यूट लेवल्स, जस्ट मेरा नसीब खराब था कि मैं निकल गई। ऐसा नहीं है बट हाँ। अविनाश, स्मार्ट। सारा, साई को बोलने का मन नहीं कर रहा है, एंग्री यंग वुमन भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमेशा एंग्री नहीं है वो, बस अचानक से बम करके जो साइकोटिक वे में चिल्लाती है, उस चीज को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट आप समझ गए ना मेरा इमोशन। जी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कुछ। बिल्कुल समझे, हम समझे। स्टार्टिंग में मुझे लगा बेबो की लाइन आ गई, नेवर माइंड। बट चलिए रजत, बैल बुद्धि। बेल, उसको बस आग लगा तो भा फट जाता है उधर के उधर ही बेमतलब। विवियन, very very intelligent and a charmer, चाहत, sweet drama queen, एलिस, jealous doll. I'm sure everybody will agree. मैंने एपिसोड देख के रियलाइज किया कि एक्चुअली कितनी जेलस है यार। ईशा, दादी माँ, चुगली दादी। चोम, She is a very homely cute लौंडा। लौंडा है पूरी, लेकिन बड़ी प्यारी है। मतलब खाना पकाना, ये वो घर के काम वाम करना उसको बहुत पसंद है। वाह। मुस्कान, बेबी। हाँ बेबी। करणवीर, क्या बोला था मैंने लास्ट इंटरव्यू में करणवीर के बारे में, क्या है वो? He is somebody who is, यार उसके लिए अच्छा वर्ड भी नहीं आ रहा है, क्या है वो? नाम याद नहीं आ रहा है यार। वो एक ऐसा इंसान है जो फ्लोर फ्रंट पे नहीं खेलता है, टुच मार के भाग जाता है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर 100% है, बट ही इज नॉट समबडी who has a strong personality. He is very wavering personality. Wavering, hashtag wavering. शहजादा, Lost puppy. श्रुतिका, Sensible. हेमा जी, Fun. चलिए ये था हमारा हैशटैग शो। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है द लास्ट। Yes. लेट्स गो। बग्गा जी कैसा कर रहे हैं? बग्गा जी बढ़िया। अच्छा, आरफीन के बाद कौन एलिमिनेट हुआ? कोई नहीं ना? नहीं अभी तो कोई नहीं हुआ। अभी दिवाली में कोई एलिमिनेशन था ही नहीं नहीं। नहीं नहीं दिवाली का एलिमिनेशन मतलब इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होगा 100%। पे जाएंगे इंटरव्यू में। ओके स्टार्ट करें। तुमको क्या लगता है कौन जाने वाला है? मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों। बग्गा तो नहीं जाएंगे। देखते हैं। लेट्स सी। चल, who was the last person you stalked on Instagram? Who was the last person? है देख लेते हैं। हाँ, याद नहीं है। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल याद नहीं है किसको स्टॉक किया भाई मैंने।
एल्विश। एल्विश एल्विश क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया उसके साथ, तो बाद में मैंने उसको स्टॉक किया। Okay. The last rumor you heard about yourself. The last rumor I heard about myself. अरे rumor तो बहुत टाइम से मैंने खुद का नहीं सुना। क्या rumor सुना है मैंने? तुम लोगों ने कुछ सुना है मेरे बारे में? आप बताइए। अरे बोलना। अरे नहीं। Tell लो। तुम लोगों ने क्या rumor सुना है? कुछ लव एंगल का सुना था बिग बॉस का। किसके साथ? अविनाश के साथ शायद। नहीं कुछ हुआ कहाँ? कुछ अच्छी दोस्ती हो सकती थी, लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते तो शायद एक दोस्ती हो सकती थी, क्योंकि मेरा और उसका वी यूज्ड टू टॉक। उसके साथ मेरा कोई ट्रैक्शन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट सुबह उठ के जो सारे मेनू वगैरह डिसाइड करना मैं जाती थी, बात करने के लिए रैशन का डिस्कशन करने मैं जाती थी। तो उसको पता था कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, और मुझे बिना हाउ हाउ किए चीजें निकलवाना आता है। सो मुझे मेरा एक अच्छा बॉन्ड, एक कनेक्शन हो सकता था। कनेक्शन डज नॉट मीन लव अफेयर, इट कैन बी अ गुड फ्रेंडशिप, गुड कनेक्शन। Just clarifying to you all, he's a nice guy to make a good connection, a good friendship with. Okay. Clarity मिल गई सबको? मिल गई। The last person you speed dialed. Nobody, I don't speed dial. Okay. The last person you blocked on Instagram. Some fan who was trolling me. Okay. The last thing you searched on Google. Okay Google, let's check you. ये किसका फोन आ रहा है भाई? Last चीज I googled is Filmygyan Studio Maps. अरे The last picture you took from your phone. Let's check. हाँ जी, चलो 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 पिक्चर मिलेगी। ये फोटो 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 खींच मेरी फोटो। Oh, This is from last night. wow, party. Yeah. Okay. Yes. The last person you DM'd. Who did I DM? किसको DM किया मैंने? किसी को भी नहीं। हाँ, Dino James. Oh. Basically एक स्टोरी का रिएक्शन था और उसका रिप्लाई। चलिए। The last time you cried. After I came out of Bigg Boss and I realized that they had chopped my scenes and they did not show anything that I was doing, I really cried a lot. And I was like, I felt so bad that why did you do this? I mean, just because I didn't have a strong fight. I mean, ऑर्गेनिक बोल के आप ऑर्गेनिक होने नहीं दोगे, चाहोगे कि पहले हफ्ते में कुछ जबरदस्ती का क्रिएट करें, दैट इज नॉट ऑर्गेनिक। फिर तो जो सारा बोल रही थी वो सही था कि तुम्हारा कोई कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। The last time you had a heartbreak. This year. The last time you went on a date. I didn't meet any new guy. दोस्तों के साथ जाना तो डेट नहीं होता है। वो तो कल रात को मैं अभिषेक बजाज के साथ पार्टी गई थी, उसको डेट नहीं बोलेंगे ना, वो तो नॉर्मल फ्रेंड, हम लोग हमेशा ही जाते हैं। नहीं, नो डेट्स यार। No dates. No. How sad. Somebody please take me out on a date. Please. Nice fancy date. It's been years I've gone out on a date. Nobody took me out. लेके जाओ यार। लेके जाओ यार। कल गर्ल लड़की का डेट नहीं चाहिए मेरे को, लड़का डेट चाहिए यार। चलिए। The last person you kissed. I kissed somebody on screen, no? कौन था वो? So, मेरे नेटफ्लिक्स के शो के पहले मैंने एक फिल्म की, उसके पहले मैंने एक वेब सीरीज की जिसमें मेरा को एक्टर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको किस किया था मैंने। Okay, ठीक है। So you all know who my best friend is. Just Okay. like that. The last person you hugged. अरुणा रिपोर्टर। इधर ही बैठी है। चलिए नायरा, आपसे बात करके तो हमें काफी ज्यादा मजा आया। बहुत मजा आया। यस। बट जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग बहुत ही फोरफ्रंट में खेल रहे हैं, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। कुछ लोग जैसे शिल्पा जी बहुत ही सेफ खेल रही है, बचा के खेल रही है।
एक ऐसी ग्रुप की हिस्सा है जहाँ पे ना कोई लॉयल्टी है ना कमिटमेंट है, और उधर भी अपना दूसरे ग्रुप में भी जाना चाहती है. सो रिकॉग्नाइज दीज पीपल, करणवीर, शिल्पा, some people who are being very very safe, and vote for the right people. And I hope आप लोगों के कमेंट से या आप लोगों के कमेंटिंग चीज़ों से लोगों को या मेकर्स को पता चले कि ऑडियंस एक्चुअली देखना क्या चाहती है. आई डोंट थिंक एज एन ऑडियंस मैं सिर्फ झगड़े देखना चाहती हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी देखना चाहती हूँ. सो आई थिंक मुझे मेरा एलिमिनेशन बहुत ही अनफेयर था. आप सब लोग को अनफेयर लगता है, उनको अनफेयर क्यों नहीं लगता है, या लगता है मुझे नहीं पता उनका क्या था, व्हाई डिड दे नॉट शो माय सीन्स. बट इफ यू गाइज रियली वांट टू सी मी or the real people on screen, then you all should definitely comment and let the makers know what you all actually want to see. That's it. चलिए, थैंक यू सो मच फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो पर आकर. होप Yes. आपको मजा आया हो. बहुत मजा आया. थैंक यू, Thank you so much. Thank you.